Hello students, this is Anant Shekhar Vasisht and I welcome you all on this channel that is Engineers Adda 247। आज हम बात करने वाले हैं ATC रिक्रूटमेंट के बारे में। तो एक खबर आई है और जो खबर आई है उसके वो खबर को भी मैं आपके सामने लूँगा और फिर यहाँ पर ये भी बात होती है कि क्या ATC की न्यू वैकेंसीज आएंगी। तो मैं आपको अपडेट करता चलूँ, पिछले साल मीन्स 2022 में इन्हीं दिनों में मीन्स जुलाई में नोटिफिकेशन आया था और अगस्त के एंड में जो है नोटिफिकेशन का जो है लास्ट डेट थी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम था और फिर ATC की जो वो वैकेंसीज़ थी करीब 400 के आसपास वो वैकेंसीज़ थी, उनका फाइनल फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद दिसंबर तक जा कर के उनका ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जो करीब 6 महीने की होती है। मतलब कॉल आया, अब वो उसके बाद जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुई होगी तो वो ट्रेनिंग जो है हुई। लेकिन जो पुरानी वैकेंसी जो जुलाई अगस्त में आई थी उस वैकेंसी का कंप्लीशन भी नहीं हुआ था, ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी और ट्रेनिंग के लिए कॉल भी नहीं हुए थे। उससे पहले नवंबर एंड में नया नोटिफिकेशन आ गया था जिसका दिसंबर तक अप्लाई करने का लास्ट डेट था और जनवरी में उसका जो है एग्जामिनेशन जो है हो गया। जनवरी में या फरवरी स्टार्ट में उसका एग्जामिनेशन हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन वहाँ भी नहीं दिया गया और वो भी 356 वैकेंसीज़ थी। तो ये काफ़ी लंबे समय से जो है क्वेश्चन जो है रेज हो रहा था कि ATC मतलब ओवरऑल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो स्टाफ की कमी चल रही थी, तो वो उस कमी को किस तरीके से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस ATC ऑफिसर की जो ये वैकेंसीज हैं इनको किस तरीके से फुलफ़िल कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस रेज हो रहे थे और इसी के लिए एक क्वेश्चन रेज हुआ था जो पिछला जो विंटर सेशन हुआ था राज्यसभा का, लोकसभा का, तो वहाँ पर भी क्या क्वेश्चन का रिप्लाई किया गया उसका सार लेते हुए और अभी जो क्वेश्चन का रिप्लाई किया गया इसके बारे में बताते हुए मैं बात करूँगा क्या न्यू वैकेंसीज आएंगी और कैसी कितने आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का रिप्लाई किस तरीके से दिया गया क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये जो है जारी हुआ है, नो बैकलॉग इन फिलिंग वैकेंसीज ऑफ ATCOs। तो इन्होंने बताया कि कोई बैकलॉग नहीं है ATCO की वैकेंसीज में। किस तरीके से 796 ATCO पोजीशंस क्रिएटेड सिंस 2022 से 796 ATC की पोजीशन क्रिएट की गई मतलब नई वैकेंसीज जो है बनाई गई हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ 400 पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये वो 400 पोस्ट वही हैं जिनका एग्ज़ाम जो है, जिनका नोटिफिकेशन जो पिछले साल आया था इन्हीं दिनों में और फिर उसके बाद दिसंबर तक वो फाइनलाइजेशन हुआ और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। तो ये कंप्लीट हो चुका है ऐसा इन्होंने बताया। AI इनिशिएटेड एक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर अनदर 356 पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC। 356 अनदर जो पोस्ट हैं उनके लिए AI ने जो है डायरेक्ट एक्शन लिया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक्शन लिया। इसके बारे में बताया गया जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और ट्रेनिंग स्टार्ट होने का वेट चल रहा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वाला एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है तो उनका भी यही पोजीशन है। तो ये जो है 7 अगस्त 2023 मतलब कल 2:33 PM पर PIB दिल्ली में जो है पोस्ट हुआ है। अब इसके बारे में आगे बताया पूरा डिटेल में, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, मैं यहाँ से रीड करके बता रहा हूँ। एट प्रेजेंट 870 पोस्ट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आर वैकेंट। अभी भी 870 पोस्ट हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जो कि वैकेंट है। देयर इज नो बैकलॉग इन फिलिंग वैकेंसीज इन ATCOs टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ATCOs एंड एडिशनल 796 ATCO पोजीशन हैज़ बीन क्रिएटेड सिंस 2022। जैसे 196 वही हैं, 400 प्लस जो 356 के आसपास हैं, है ना। कुछ इंटरनल भी हुई हैं, ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया। Vacant post of ATCOs are filled through direct recruitment examination as well as internally through departmental examination। डिपार्टमेंट में भी इंटरनली है जो है फिल किए गए हैं, लाइक जो लोअर पोस्ट पर हैं उनका डिपार्टमेंटल इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करके उनको फिल किया गया। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू फिल अप 400 पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो चुका है एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर करंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं पिछले कई सेशंस में बता चुका हूँ इन 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में यहाँ टोटल जो कैपेसिटी है वो करीब इतने के आसपास होती है। तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है और वो कंप्लीट होते ही अब जो नए कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी।
Apart from this, AI has initiated action for direct recruitment of another 356 पोस्ट ऑफ एक्शन ले लिया, मतलब आप इंतजार में कि ट्रेनिंग सेंटर खाली हो और फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो. This information was given by the Minister of State in the Ministry of Civil Aviation, General Dr. V.K. Singh, retired, in a written reply to a question in Rajya Sabha today. Today का मतलब कल 7 अगस्त को ये जो है इंफॉर्मेशन दी गई. तो अब यहाँ पर जैसे बताया 870 वैकेंसीज़ हैं, तो एक बार ये 356 का स्टार्ट होगा प्रोसेस, तो जल्दी ही इस साल के अंत तक में तो ऑब्वियसली हम कह ही सकते हैं, ये कर सकते हैं कि नई जो है वैकेंसीज हैं उनका आने का पूरा चांसेस है. और आपको बताता चलो, यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो सैलरी होती है वो 12 लाख पर एनम का पैकेज बनता है, मतलब 1 लाख पर मंथ के आसपास की जो है सैलरी आपको इन हैंड मिलती है. और जो एग्ज़ाम में आता है वो जनरल तो आता ही आता है, टेक्निकल में जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है, सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होती है. इंजीनियरिंग में चाहे किसी भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की हुई हो और बीएससी किया हो, बीएससी होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है. और जो टेक्निकल सब्जेक्ट में क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं सभी के लिए कॉमन, दैट इज़ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. तो आप लोग भी अगर एटीसी का एग्ज़ाम आपने इससे पहले अपीयर हुए हैं तो आप लोग को एक्सपीरियंस होगा इसके बारे में, ठीक है. और नहीं हुए तो आप ऑब्वियसली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं मेंटली, और बेटर होगा कि मेंटली होने के साथ साथ कंसेप्चुअली भी अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करते रहें. चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.